हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि महादेव पहले एक तोता भेजकर उसके रूप में श्री राम की कुछ समस्याओं का समाधान करते हैं, फिर आकर स्वयं उन्हें समझाते हैं। उन्हें स्वयं समझाते हैं कि ज़िंदगी क्या है, सांसारिक बंधनों के मोह से कैसे हमें मुक्त होना चाहिए, किस प्रकार से परिणाम की चिंता किए बगैर हमें अपने कर्म को कर देना चाहिए। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि रोज़ वो महादेव की आराधना करते हैं। अब वो वयस्क हो गए हैं और सभी ऋषिगण जो हैं वो एक दिन नौका में बैठकर जाते हैं। और जब नौका की सवारी करते हैं, सवारी क्या करते हैं, सवारी करके वो जाते हैं उस वन में, यानी कि ताड़का वन में, जहाँ वो यज्ञ करना चाहते थे, जहाँ कभी ताड़का ने यज्ञ नहीं करने दिया, हमेशा ध्वंस किया है। वहां पहुंचने के बाद ऋषि विश्वामित्र श्री राम से पूछते भी हैं कि तुम्हें ये वन अन्य वनों की अपेक्षा कुछ अलग लगता है, और अलग लगता है तो तुम्हें इसमें क्या भिन्न नजर आ रहा है। और श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव, यहाँ वितृष्णा और विलगाव की व्याप्ति है। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर सुख और शांति का अभाव है। और लक्ष्मण जी भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के तो पक्षी पशु, उनका भी जो स्वर आ रहा है उस स्वर में रुदन प्रतीत हो रहा है, जैसे कि वो रो रहे हैं, ना कि उनके स्वर में कुछ हमें प्रेम और उल्लास और सुख की प्रतीति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र कहते हैं, ठीक कह रहे हो तुम पुत्रो, दो राज्य हुआ करते थे यहाँ पे, मलद और कुरु, किंतु अब केवल यहाँ राक्षस राज्य है, केवल राक्षस राज्य। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, मैं इस वन में यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु एक राक्षसी और उसके दो पुत्र, यानी कि राक्षसी ताड़का और उसके दो पुत्र सुबाहु और मारीच, ये दोनों यज्ञ के विरोधी हैं, ये तीनों। और मैं जब भी इस वन में यज्ञ का आरंभ करता हूँ, ये लोग आते हैं और मुझ पर आक्रमण कर देते हैं, मुझे यज्ञ नहीं करने देते। कभी भी इन्होंने मेरा कोई भी यज्ञ यहाँ पर पूर्ण नहीं होने दिया। बहुत ही दुष्ट प्रकृति की है राक्षसी ताड़का। राम, मेरा यज्ञ संपन्न करने हेतु तुम्हें ताड़का का वध करना होगा। अभी तक जो उद्देश्य नहीं बताया गया था श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को, वो उद्देश्य आज उनके सम्मुख प्रस्तुत हुआ कि उन्हें ताड़का का वध करना होगा ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। विश्वामित्र जी बोलते हैं, क्या तुम यज्ञ हेतु तत्पर हो? मैं तुमसे सर्वप्रथम ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम यज्ञ हेतु तत्पर हो? श्री राम जब वो सुनते हैं तो कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आप गुरुदेव? एक स्त्री का वध, एक स्त्री का वध और मैं? विश्वामित्र कहते हैं, राम, तुम्हें एक राक्षसी का वध करना स्वीकार नहीं है, किंतु गुरु की अवहेलना करना स्वीकार है। क्या यही है इतने वर्षों की जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी उसका परिणाम, कि तुम एक राक्षसी का वध नहीं करोगे, परंतु तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे। कदाचित दोष तुम्हारा नहीं है राम, तुम्हारा दोष नहीं है, कहीं ना कहीं दोष मेरे प्रशिक्षण में है, मुझसे ही कोई ना कोई भूल हुई है, तभी आज तुम मेरा कहा मानने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तो बहुत इस विश्वास में था राम कि मैंने तुम्हें जैसा प्रशिक्षण दिया है, जिस प्रकार से तुम्हें प्रशिक्षित किया है, तुम मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करोगे, परंतु जिस प्रकार का प्रश्न तुमने आज किया कि स्त्री का वध, राम, मेरे प्रशिक्षण में ही कहीं ना कहीं भूल रह गई। मैं ही एक अच्छा गुरु नहीं बन पाया, मैं ही एक अच्छा गुरु नहीं बन पाया, जो मुझे अपने ही शिष्य को उसके कर्तव्यों का स्मरण करवाना पड़ रहा है। नहीं राम, तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। और जब तुम्हारे गुरु को तुम्हारी आवश्यकता है, तब तुम अपने दायित्वों का परित्याग कर रहे हो, तो अब इसके बाद मैं और क्या कहूँ? कुछ नहीं बचता राम मेरे पास कहने के लिए। परंतु अब मैं तुम्हें
और तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करना अर्थात मेरा अपना अपमान करना होगा। मैं अब अपना अपमान नहीं कर सकता। प्रातःकाल यज्ञ प्रारंभ होगा। अपने निश्चित समय पर ये यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो करो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहो तो तुम आ जाना, नहीं करना चाहो तो ठीक है, जो तुम्हें उचित लगता है तुम वो करना। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैंने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। और ये कहते हुए ऋषि विश्वामित्र जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। राम जी सोच में पड़ जाते हैं। उधर महादेव जो कि सब कुछ सुन रहे हैं, महादेव कहते हैं, पार्वती, यदि हम चाहें तो ताड़का का वध हम एक क्षण में कर सकते हैं, किंतु हमें नारायण के मानव अवतार का उद्देश्य नहीं भूलना है। हमें उद्देश्य नहीं भूलना है। इस युग में मानव जाति के लिए ये समझना अति आवश्यक है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खुद करेंगे। वो सदैव ईश्वर पर आश्रित नहीं रहेंगे कि ये समस्या आ गई, ईश्वर आएंगे हमें बचाएंगे। नहीं, उन्हें अब कर्म प्रधान जीवन का अनुसरण करना सीखना होगा, यानी कि प्रत्येक कर्म उन्हें स्वयं करना होगा। यही त्रेता युग की एक विशेषता होगी। सतयुग में आज तक जब किसी को कोई तकलीफ होती थी, जब किसी के ऊपर कोई दुख आता था तो हम पहुंचते थे। हम त्रिदेवों में से कोई ना कोई ज़रूर पहुंच जाता था उसकी सहायता करने के लिए। किंतु अब नहीं, अब युग परिवर्तित हो चुका है। और अब इस युग में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुष्यों को सीखना होगा कि वो ईश्वर पर आश्रित नहीं हैं। वो ईश्वर की प्रार्थना करके ईश्वर से शक्ति प्रदान कर सकते हैं, ईश्वर से बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उन्हें कर्म प्रधान जीवन का अनुसरण किस प्रकार से होता है ये सीखना ही होगा। और इसीलिए राम द्वारा ये कर्म करना अति आवश्यक है मनुष्य रूप में। वो जब मनुष्य रूप में दैत्यों का स्वयं वध करेंगे तो मनुष्य जाति के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा कि देखिए हमारे राजा राम ने किस प्रकार से स्वयं युद्ध करके और उनका वध किया। वध करने को तो मैं अगर अभी चाहूँ तो राम को सबको स्मरण करा के उनकी शक्तियाँ जागृत करके ये कर सकता हूँ, अन्यथा मैं खुद जाकर भी वध कर सकता हूँ। परंतु नहीं, हमें ये सब नहीं करना पार्वती, क्योंकि हमें याद रखना है कि मानव अवतार लेने का नारायण का उद्देश्य क्या है। उधर भगवान राम परेशान परेशान परेशान, उन्हें महादेव की बातें याद भी आती हैं कि राम तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें भूत और भविष्य अपने नियंत्रण में तुम नहीं कर सकते हो, किंतु वर्तमान तुम्हारे नियंत्रण में है। पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वाह करो, सांसारिक बंधनों के मोह से मुक्त हो जाओ, परिणाम की चिंता मत करो, अपना कर्म करो, प्रतिफल की इच्छा मत रखो, और जो भी कर्म करो वैराग्य को सामने रखते हुए करो। इस प्रकार की सभी बातें जो जो महादेव ने श्री राम को बताई थी उन्हें सब स्मरण होती हैं, सब उन्हें याद आती जा रही हैं आती जा रही हैं, परंतु उन्हें अपनी समस्या का हल फिर भी प्राप्त नहीं होता। उसी समय वहाँ महादेव उपस्थित होते हैं। महादेव उपस्थित होते हैं, कहते हैं राम, वर्षों पूर्व जो प्रश्न मेरी दुविधा का कारण बना था वही प्रश्न मेरे समक्ष आ गया महादेव। फिर से वही प्रश्न मेरे समक्ष आ गया है। मैं पहले भी दुविधा में था जब आपने आकर मेरी उस दुविधा का समाधान मुझे दिया था। महादेव, आज भी मैं दुविधा में हूँ और आप उपस्थित हो गए हैं, तो अब आप मेरे समक्ष जब हैं तो आप ही मेरी उस दुविधा भरे प्रश्न का कोई समाधान मुझे बताएं। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो बात केवल हत्या की थी। जब आप मेरे सामने आए थे, मुझे बताया था आपने कि मुझे क्या करना है, उस समय बात केवल हत्या की थी। हत्या यानी कि मुझे कहा गया था कि पक्षी पर तीर चलाओ, तो मैं उस समय मैंने तीर नहीं चलाया था, क्योंकि मैं किसी भी प्राणी की हत्या नहीं कर सकता था सिर्फ लक्ष्य साधने हेतु। वो तो बाद में मुझे पता चला कि वो पक्षी नहीं, वो एक सिर्फ माया थी, और मुझे मेरे गुरुदेव ने माया के ऊपर लक्ष्य साधने के लिए कहा था, सचमुच के पक्षी पर लक्ष्य साधने को नहीं कहा था। वहां पर मैंने भूल करी थी जिसका समाधान आपने मुझसे करवाया। परंतु प्रभु, तब भी बात केवल
तब भी महादेव वो बात केवल हत्या तक सीमित थी, किंतु इस बार तो हत्या तो है ही है, साथ ही एक स्त्री की हत्या का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। एक स्त्री की हत्या कैसे कर दूं मैं प्रभु? एक स्त्री की हत्या कैसे कर दूं? मैं मानता हूं कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरा ये धर्म है, किंतु मेरी अंतर आत्मा इस बात की अनुमति नहीं देती कि मैं एक स्त्री का वध करूं। क्या कोई और विकल्प नहीं है? क्या प्राण लेना ही एकमात्र उपाय रह गया है? क्या कोई और विकल्प नहीं है महादेव? मेरी समस्या का समाधान कीजिए। महादेव कहते हैं, राम, इसे केवल एक हत्या समझना तुम्हारी भूल है। तुम इसे समझ रहे हो कि तुम्हारे गुरुदेव ने कह दिया कि तुम ताड़का का वध करो, तो वो एकमात्र हत्या है। नहीं राम, नहीं राम, नहीं। यदि तुम इसे सिर्फ हत्या समझ रहे हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा उद्देश्य निहित है जो पूर्ण होगा। ताड़का इस भ्रम में है कि वो वन की रक्षा कर रही है, किंतु उसकी यही सोच इस क्षेत्र को विकास से वंचित रख रही है, विकास से वंचित रख रही है, ज्ञान से वंचित रख रही है। यहाँ वो किसी यज्ञ तक को नहीं होने देती, यज्ञ करने की अनुमति नहीं देती। वो ये नहीं समझ पाती कि यज्ञ करने से कितना शुद्धिकरण होता है वातावरण में, कितनी शुद्ध वायु हो जाती है पर्यावरण में, परंतु वो ये सब कुछ नहीं समझती। वो तो यहाँ किसी को ज्ञान प्राप्त करने की भी अनुमति नहीं देती है, और ना ही वो यहाँ किसी को ज्ञान का प्रचार करने देती है। और किसी भी व्यक्ति से उसके ये सब अधिकार छीन लेना उचित नहीं है राम। किसी से अधिकार छीनना उचित नहीं है, क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञानता से मुक्त होकर ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि तभी व्यक्ति ईश्वर के और समीप हो पाता है। अगर एक व्यक्ति अंधकार से नहीं निकलेगा, अज्ञान के अंधकार से दूर होकर ज्ञान की ओर नहीं जाएगा, तो वो ईश्वर के करीब नहीं जा सकता। किंतु भय के माध्यम से ताड़का किसी को भी अज्ञानता के अंधकार से निकलने नहीं दे रही, क्योंकि जो भी इस प्रकार का प्रयास करता है ताड़का उसका अंत कर देती है, उसका अंत कर देती है। सब भयभीत हैं ताड़का से। देखो राम, जीवन निसर्ग प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है और उसे संस्कृति की ओर ले जाना पड़ता है, हमें स्वयं ले जाना पड़ता है। और किसी भी व्यक्ति या शक्ति का नैसर्गिक प्रवृत्ति से संस्कृति की ओर यात्रा का विरोध करना ये उचित नहीं है राम, उचित नहीं है। ये सबको मूलभूत अधिकार प्राप्त है कि वो नैसर्गिक प्रवृत्ति से उत्पन्न हुआ जीव जो है वो संस्कृति की ओर अपनी यात्रा को स्वयं पूर्ण करे। उस पर बंधन लगा देना, उस पर अंकुश लगा देना ये उचित नहीं है राम, कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति या वो शक्ति औरों की उन्नति का मार्ग छीन रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मार्ग छीन रहा है। इसीलिए ताड़का का अंत करना अनिवार्य होता जा रहा है। तुम एक राजा भी हो राम, तुम एक राजा भी हो। अपने हित से पूर्व तुम्हें प्रजा का हित सोचना है। राजा का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने हित से पूर्व वो प्रजा के बारे में सोचे, प्रजा के संरक्षण के बारे में सोचे, क्योंकि वही एक राजा का धर्म होता है। यदि वो अपनी प्रजा का को संरक्षण नहीं प्रदान कर सकता, अपनी प्रजा का हित नहीं सोच सकता, तो उसे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं होता राम। एक ताड़का का वध न करके तुम न जाने कितने व्यक्तियों से उनके स्वप्न, उनकी उन्नति, उनके जीवन का उद्देश्य उनसे छीन लोगे। सिर्फ तुम ये सोचकर कि ताड़का एक स्त्री है, तुम उसका वध नहीं करोगे, तो न जाने तुम असंख्य लोगों से उनकी उन्नति, उनके जीवन का उद्देश्य छीन लोगे राम। तुम खुद सोचो, खुद सोचो कि उचित क्या है, क्योंकि विकल्प सिर्फ यही है राम, सिर्फ यही। चयन तुम्हें करना है। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे समक्ष विकल्प केवल एक है, ताड़का का वध।
वो क्या क्या कर रही है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, किस प्रकार से मनुष्य अज्ञानता की और भय का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सब मैंने तुम्हें समझा दिया, विकल्प तुम्हें समझा दिया। अब तुम उस विकल्प का चयन करते हो या नहीं करते हो, ये तुम पर निर्भर करता है राम, क्योंकि चयन करने की स्वतंत्रता तुम्हारे पास है। तुम अपनी स्वतंत्र बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचो कि तुम्हें क्या करना है। श्री राम ये सारी बातें बहुत धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुन श्री राम सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनने के बाद बोलते हैं कि क्या क्या ताड़का के सम्मुख और विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं? क्या ताड़का के समक्ष कभी विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं कि तुम जो कर रही हो वो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए? क्या कभी किसी ने विकल्प प्रस्तुत किया है? महादेव कहते हैं, हाँ राम, हाँ, मैंने स्वयं उसे विकल्प प्रस्तुत करे हैं उसके समक्ष, परंतु उसने नहीं माना। उसने नहीं माना, कोई भी विकल्प नहीं चुना, सिर्फ एक ही विकल्प का चयन करके बैठी है कि मैं जो कर रही हूँ वो न्याय संगत है। तब भी इतनी बात सुनने के बाद भी श्री राम प्रश्न करते हैं, क्या उसे अंतिम अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता? महादेव कहते हैं, अवश्य राम, यदि तुम चाहते हो कि ताड़का को एक और अवसर प्रदान किया जाए तो मैं ताड़का को एक और अवसर प्रदान करता हूँ। श्री राम कहते हैं, धन्यवाद महादेव, कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव एक बार फिर साधारण मनुष्य के रूप में ताड़का के सम्मुख पहुंचते हैं। उधर ताड़का जो है उसको सूचना मिल चुकी है कि जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो अपने अन्य सभी साधु सन्यासियों के साथ नदी पार करके इस वन में पहुंच चुके हैं और वो अपना यज्ञ भी आरंभ करने वाले हैं। और उनके साथ दो क्षत्रिय बालक भी हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, जो पूरी तरीके से प्रशिक्षण लेकर ताड़का से युद्ध करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। ताड़का के पास सारी सूचनाएं पहुंच जाती हैं। तभी महादेव वहां पर साधारण मनुष्य के रूप में पहुंचते हैं। किस लिए पहुंचते हैं? इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि राम को उन्होंने वादा किया है कि मैं ताड़का को एक अवसर और प्रदान करूंगा। भगवान शिव ताड़का के सम्मुख पहुंचकर बोलते हैं, ताड़का, इस यज्ञ को होने दो, इस यज्ञ को पूर्ण होने दो ताड़का। ताड़का कहती है, तुम फिर आ गए। पिछली बार जब तुम मुझे बहुत कुछ कहकर गए थे और तुमने न जाने मुझे क्या क्या कहा था, मेरे पुत्रों को तुम पर बहुत क्रोध आया था, परंतु मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी थी, तुम्हें यहाँ से जाने दिया था जीवित, परंतु तुम फिर क्यों आ गए? और अगर तुमने इस बार कुछ कहा तो मेरे पुत्र तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान शिव कुछ नहीं कहते, वहां खड़े ताड़का को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। ताड़का को फिर कहते हैं, ताड़का देखती है कि वो तो कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। वो कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ इन मूर्खों के साथ क्यों रहते हो? तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम बुद्धिमान हो, परंतु यहाँ जितने बंदी बने हुए मनुष्य मेरे यहाँ रह रहे हैं, तुम उन मनुष्यों के साथ उन मूर्खों के बीच में क्या कर रहे हो? महादेव कहते हैं, मूर्ख, तुम्हारे लिए इस यज्ञ को रोकने के लिए, अपने प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं वो व्यक्ति जो आज तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम उन्हें मूर्ख कहती हो? ताड़का कहती है, प्राण तो मैं भी दे सकती हूँ। यदि वो प्राण देने के लिए तत्पर हैं तो प्राण तो मैं भी दे सकती हूँ और मैं दूंगी भी, किंतु जीवित रहते हुए इस भूमि को मैं यज्ञ भूमि में परिवर्तित नहीं होने दूंगी। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि भी नहीं। महादेव कहते हैं, ताड़का, क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? क्या अंतिम निर्णय है तुम्हारा? ताड़का कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी कोई संदेह है? मैंने कहा ना कि मैं प्राण त्याग दूंगी, परंतु मैं इसे यज्ञ भूमि नहीं बनने दूंगी। और हाँ, ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जानती हूँ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा साहस और तुम्हारे चेहरे का तेज, ये सब मुझे बताते हैं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। परंतु सुनो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं तुम्हें आज भी जाने से रोकूंगी नहीं, तुम जाओ। किंतु मैं ये स्वीकार करती हूँ कि तुम्हारे प्रस्थान से पूर्व ही तुमसे पुनः मिलने की इच्छा मेरे हृदय में प्रकट हुई है।
मैं तुम्हें जाने के लिए अवश्य कह रही हूँ, परंतु मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं तुमसे पुनः मिलना चाहूँगी। मेरे हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं तुमसे पुनः मिलूं। महादेव, आप जानते हैं महादेव चाहे साधारण पुरुष के रूप में हैं, लेकिन हैं तो महादेव ना, जिन्हें एक बार देखने के बाद व्यक्ति दोबारा अवश्य देखना चाहेगा। महादेव कहते हैं हम अवश्य मिलेंगे ताड़का, अवश्य मिलेंगे, तुम्हारे अंत से पहले हम अवश्य मिलेंगे। ताड़का को जब ये कहते हैं कि तुम्हारे अंत से पहले हम अवश्य मिलेंगे, ताड़का कहती है कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? अपनी इच्छा से आते हो, अपनी इच्छा से जाते हो। तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, कुछ समझ नहीं आता मुझे। कौन हो तुम? महादेव कहते हैं मेरा कहीं से आगमन नहीं होता और ना ही मेरा गमन होता है। ना ही मेरा कहीं से आगमन होता है, ना ही मेरा गमन होता है। मैं यही हूँ, फिर भी मैं कहीं नहीं हूँ। जब तुम्हारा मन विचारहीन होता है, पूरे तरीके से विचारहीन होता है, तब तुम्हारे मन में भी मैं ही होता हूँ और कोई नहीं। और ये कहते हुए ताड़का के नेत्रों के सम्मुख खड़े खड़े महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ताड़का परेशान भाव से वहीं खड़े रह जाती है कि अभी अभी जो व्यक्ति यहाँ खड़ा था वो गया कहाँ और वो ये क्या बोल गया। सबसे बड़ी बात कि वो क्या बोल गया कि कहीं से आगमन नहीं होता, कहीं गमन नहीं होता, मैं यही हूँ और फिर भी नहीं हूँ। और जब तुम्हारा विचारहीन है तो तुम्हारे मन में भी सिर्फ मैं ही हूँ। ये सब क्या है? वो अपना माथा पकड़कर वहीं खड़े रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, परंतु कुछ समझ नहीं पाती। महादेव कैलाश पहुंच जाते हैं। महादेव कैलाश पहुंचकर कहते हैं पार्वती, ताड़का ने इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया है। मैंने उसे यज्ञ होने देने का विकल्प प्रस्तुत किया था, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया है और अपने इस विकल्प को अस्वीकार करके उसने राम की दुविधा को और बढ़ा दिया है। राम की दुविधा को बढ़ा दिया है। परंतु पार्वती, तुम मेरे जीवन की पूर्णता हो। बिना तुम्हारी संस्तुति के मेरे विचारों को पूर्णता कभी प्राप्त नहीं होती है, संभव ही नहीं होती है। पार्वती, संसार के कल्याण हेतु तुम्हें अब अपनी भूमिका निभानी होगी। अपनी भूमिका तुम्हें अब निभानी होगी। माता पार्वती कहती हैं कि भ्राता नारायण ने अनेक बार मेरे हृदय की शंकाओं को दूर करके मेरा मार्गदर्शन किया है और अब समय आ गया है कि हम उनकी शंकाओं को दूर करें। स्वामी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी संस्तुति से आपके विचारों को पूर्ण करने का हमें अवसर मिल रहा है। और ये कहते हुए माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान होती हैं और श्री राम के सम्मुख जाकर खड़े हो जाती हैं। श्री राम, जो कि अभी भी विचाराधीन है महादेव की बातें सुनने के बाद भी, राम जी जैसे ही देखते हैं सामने माता पार्वती खड़ी हैं, क्योंकि अब तो वो जानते हैं, माता पार्वती को पहचानते हैं, वो सब देख चुके हैं। वो कहती हैं कि मेरा कैसा सौभाग्य है, आज पहले महादेव के और अब आदि शक्ति पार्वती के साक्षात दर्शन हो रहे हैं मुझे। आज कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। माता पार्वती कहती हैं राम, जब पुरुष शंकाओं के अंधकार से घिरता है तो प्रकृति ही उसका पथ प्रदर्शित करती है। राम, किंतु भय है कि कुछ ऐसा अनुचित ना कर बैठूं। राम जी कहते हैं, जब ये बात माता पार्वती कहती हैं कि प्रकृति मार्गदर्शन कह करती हैं, तो राम जी कहते हैं आप ठीक कह रही हैं देवी, आप ठीक कह रही हैं, परंतु मुझे भय है कि मैं कुछ अनुचित ना कर बैठूं। कहीं मैं ऐसा कुछ ना कर बैठूं जो भविष्य में स्त्रियों के शोषण का आधार बने। कल को कोई ये ना कहे, संसार ये ना कहे कि देखो स्वयं राम ने ये किया था, स्वयं राम ने ऐसा किया था, स्वयं राम ने एक स्त्री का वध कर दिया था, तो हम स्त्रियों का शोषण क्यों ना करें। बस देवी, मैं ये नहीं चाहता और इसीलिए मुझे भय भी है कि मुझसे कुछ अनुचित ना हो जाए। माता पार्वती ये सुनती हैं तो कहती हैं कि तुम्हारे इस धर्म संकट को हम भली भांति समझते हैं राम, हम भली भांति समझते हैं। हम तुम्हें एक बात बताते हैं राम,
रक्त बीज नामक जो असुर था, जब उसका वध करना था और उसका वध करने हेतु हमें काली का रूप धारण करना था, तो हम ये सब कुछ पहले ही देख चुके थे। हम ये सब कुछ पहले ही देख चुके थे कि हमें काली का रूप धारण करके रक्त बीज का वध करना है। हमारे एक हाथ में कटार है, एक हाथ में रक्त से भरा एक ऐसा कटोरा है, एक कलश है जिसमें कि रक्त जमा हो रहा है। ये सब कुछ हमने देखा। और तो और राम हमने तो काली का रूप धारण करने से पूर्व ये भी देख लिया कि जब हम ये रूप धारण करेंगे तो रक्त बीज का वध करने के पश्चात हमें अपने स्वामी का अपमान होगा, हमसे हमारे हाथों हमारे ही स्वामी का अपमान होने वाला है। हमने ये सब कुछ देख लिया था। परंतु उस समय हम भी थोड़ा सा इसी तरीके से परेशान थे, दुविधा में थे कि हम क्या करें। एक और रक्त बीज का वध आवश्यक है, दूसरी और यदि रक्त बीज का वध करने के बाद हमारे हाथों हमारे स्वामी का अपमान होता है तो वो अधर्म है। हम भी इसी दुविधा में थे, परंतु महादेव ने भी हमें समझाया और हमें भी इस बात का एहसास हुआ। इस बात का एहसास हुआ कि इस समय प्राथमिकता जो है वो सृष्टि के कल्याण की है। स्वामी का अपमान होगा तो हम स्वामी से क्षमा याचना कर सकते हैं, परंतु इस समय सृष्टि का कल्याण सर्वोपरि है। रक्त बीज की हत्या करके समाज को उससे मुक्त कराना मेरा प्रथम दायित्व था राम, प्रथम दायित्व था। और जब प्रश्न नैतिकता का हो, सिर्फ नैतिकता का कि इस ये नैतिकता है और इससे समाज का कल्याण होगा, तब पुरुष या स्त्री में कोई अंतर नहीं रह जाता राम, कोई अंतर नहीं रह जाता। हमने स्वयं उन असुरों का वध किया है राम, जो अत्याचार और अनैतिकता के स्रोत बन गए थे। हमने वध किया है। हमने नहीं सोचा कि वो पुरुष है या स्त्री है। हमारे समक्ष जो आया, जो अनैतिक कार्य कर रहा था, जो अत्याचार कर रहा था, हमारे समक्ष जो आया हमने उसका वध किया, बिना ये सोचे कि वो स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि राम, कर्तव्य पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म नहीं है कर्तव्य पालन से बड़ा। कर्ता मत बनो, कर्म करो। कर्ता मत बनो, कर्म करो। और जब माता पार्वती ये वाक्य दोहराती हैं तो महादेव का कहा वाक्य भी श्री राम को याद आता है, वैरागी बनकर। यानी कि वैरागी बनकर, परिणाम का मोह त्याग कर, कर्ता मत बनो, सिर्फ कर्म करते जाओ। और इस प्रकार से ये कहकर माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और वो सारा रास्ता, सारा उद्देश्य और उनका प्रथम कर्तव्य क्या है श्री राम का, वो सब कुछ वो राम को बता गई। अब अगला दिन होता है। अगला दिन होता है, विश्वामित्र जी जो होते हैं पूरे यज्ञ की तैयारी वो पहले ही कर चुके हैं। अगले दिन यज्ञ आरंभ होना होता है। यज्ञ आरंभ होने लगता है तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये यज्ञ कई दिनों तक चलेगा और मैं जब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा मैं मौन व्रत रखूंगा। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। मैं मौन रह कर इस यज्ञ को पूर्ण करूंगा। अब सब ऋषिगण जो होते हैं वो चिंतित होते हैं। वो कहते हैं परंतु क्या होगा, ये यज्ञ पूर्ण होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे राज्य तो ताड़का का है, कैसे हम यज्ञ पूरा करेंगे। परंतु तभी कोई जवाब दिए बिना विश्वामित्र जी शंखनाद करते हैं और शंखनाद के साथ ही यज्ञ शुरू कर देते हैं। परंतु तभी वहाँ पर सभी असुर उपस्थित हो जाते हैं, बड़े बड़े हाथों में कटारे लिए वहाँ पर असुर उपस्थित हो जाते हैं। ऋषिगण घबरा जाते हैं कि ये तो असुर अभी से आ गए, अभी तो यज्ञ सिर्फ शुरू हुआ है। उन्हें अंदर ही अंदर कपकपी छूट जाती है कि इतने बड़े बड़े असुर, इनके समक्ष हम कैसे यज्ञ करेंगे। परंतु विश्वामित्र जी बिना किसी को कुछ कहे, क्योंकि वो मौन में हैं, बिना किसी की ओर ध्यान दिए यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करके आहुतियां देना आरंभ कर देते हैं। आहुतियां देना आरंभ करते हैं। सामने वो देखते हैं, उनको एहसास हो जाता है कि असुर जो छुपे हुए थे वो सामने आ गए हैं। परंतु तभी उन्हें पद ध्वनि सुनाई देती है, किनकी? श्री राम की। जय श्री राम। और वो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि श्री राम
एक योद्धा के रूप में कवच पहने हुए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और एक ही तीर जब वो आसमान में छोड़ते हैं और वो एक ही तीर असंख्य तीरों के रूप में परिवर्तित होकर जब असुरों पर गिरता है, वो सभी के सभी असुर वहां से भाग जाते हैं, घबरा कर भाग जाते हैं। मारी सुबाहु ताड़का वो सब देखते रह जाते हैं कि ये क्या किया इस एक तीर कमान ने। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।